इनको पूजना चाहिए। और पूजा करने का क्या माध्यम है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना बिल्कुल। यदि पृथ्वी रूपी देवता को आप पूजना चाहती हो, खिलाना चाहती हो, तो पृथ्वी माता तो हमें खिला रही है, हम उसे खिला देंगे क्या? जोर से बोलो। तो पृथ्वी की पूजा कुछ खिलाने से नहीं होगी, पृथ्वी की पूजा होगी इसकी शुद्धि का ध्यान रखने से। आप जल को पूजना चाहती हो तो बताओ कैसे पूजोगी आप जल को? जल की पूजा क्या है? जल को हम जितनी मात्रा हो उतनी मात्रा में प्रयोग करें, अधिक मात्रा में जल का दुरुपयोग, जोर से बोलो, यही जल की क्या है? पूजा है। आप वायु की पूजा करना चाहती हो, बताओ कैसे करोगी आप? है क्या कोई माध्यम? नहीं। पर इन सारे देवताओं का माध्यम एक ही है, और वो क्या है? अग्निर्वै देवानाम मुखम। अग्नि देवताओं का मुख है। ये जो अग्नि की लपटें उठ रही थी ना, ये देवताओं की जिह्वाई तो है। आप अभी देवताओं को ही तो खिला रहे थे, और आप जब देवताओं को घृत खिला रहे हैं, उत्तम सामग्री खिला रहे हैं, तो अग्नि की लपटें ऊपर उठ करके आपकी आहुति को तुरंत, जोर से बोलो, ले रही है। और लेकर के अग्नि क्या कर रही है? फिर जिसके हिस्से में जितना आता है ना, अग्नि सारे देवताओं को बांट देती है। वायु देवता को भी ले, तू भी पकड़, जल देवता को ले, तू भी पकड़, पृथ्वी देवता को ले, तू भी ले, सूर्य देवता को ले, तू भी ले, चंद्र देवता को ले, तू भी ले, सारे देवताओं तक केवल और केवल आपकी पूजा की सामग्री चढ़ाने का माध्यम अगर किसी में है तो वो केवल और केवल इस अग्निहोत्र में है, इस यज्ञ में है, और किसी में नहीं है। अगर देवताओं की पूजा करनी है तो उसका माध्यम केवल और केवल माताओं, ये यज्ञ है, हवन है। नान्या पंथा विद्यते अयनाय, और कोई दूसरा रास्ता, जोर से बोलो, इस अग्नि के माध्यम से सबको पहुंच जाता है। और इसीलिए इसको क्या कहा? यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ विष्णु है, तो अपने घर में विष्णु को स्थापित करो। गणेश जी बैठाते हैं ना, गणेश जी को तो 9 दिन में कह देते हैं, चलो गणपति जी अब चलो चलो। पर ये यज्ञ रूपी विष्णु घर में बैठाओ तो इसे अपने घर से डिगाना मत, प्रतिष्ठित करो अपने घर में विष्णु को। और अगर तुमने विष्णु को प्रतिष्ठित कर लिया तो सारे देवताओं की कृपा अपने आप आ जाएगी। और सबसे बड़ी कृपा तो जो व्यक्ति चाहता है, कहते हैं विष्णु जी की पत्नी का नाम क्या है? जोर से बोलो, लक्ष्मी। एक बार कहते हैं विष्णु और लक्ष्मी जी में बहस छिड़ गई। लक्ष्मी जी ने कहा दुनिया के लोग मुझे ज्यादा मानते हैं, विष्णु जी ने कहा दुनिया के लोग मुझे ज्यादा मानते हैं। अच्छा, कुचेहरा वाले विष्णु जी को मानते हैं कि लक्ष्मी जी को? बुद्धिमान नहीं, बोले दोनों को। वैसे हकीकत जानते हो क्या है? विष्णु जी को कम मानते हैं और लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी में और विष्णु जी में बहस छिड़ गई, मैं बड़ी, वो कहते हैं मैं बड़े। अरे बोले चलो परीक्षण कर लेते, कौन बड़ा कौन छोटा। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, जाओ कर लो परीक्षा, मैं भी आ रही हूं पीछे पीछे। विष्णु जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया माताओं, और एक नगर में आ गए। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विष्णु जी कथा करने लगे। तो कहते हैं धीरे धीरे कथा में भीड़ बढ़ने लगी। जहां नाच गाना होता है ना, वहां नाचने वाले बाद में आते और भीड़, और जहां धर्म कर्म के कार्य होते हैं वहां बेचारे पंडित आचार्य पहले आते हैं और भीड़। और फिर लोग कहते हैं हम सुखी नहीं है। पता लगा कि धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। किसी ने कहा बहुत अच्छी कथा कर रहे पंडित जी। तो उस नगर का जो सबसे बड़ा सेठ था उसको पता लगा हुआ है, और आकर के पंडित जी से कहता है पंडित जी आप तो मेरे घर पर कथा करो, मैं करवाऊंगा आपकी कथा, मैं इस नगर का सबसे बड़ा सेठ हूं।
पंडित जी ने कहा सेठ जी ठीक है, यदि आप कथा कराना चाहते हो तो करवाओ, पर मेरा ये संकल्प है कि मैं जहां कथा करता हूं वहां 7 दिन से पहले उठता नहीं हूं। मेरी कथा 7 दिन की होती है। सेठ जी ने कहा 7 की जगह चाहे 14 दिन करो, हमें क्या दिक्कत, हम तो है ही कथा प्रेमी। पंडित जी अपना झोला पोथी लेके चल पड़े। सेठ जी ने बैठा दी कथा। कथा शुरू होनी शुरू। ओ मेरी माताओं, कहते हैं इतनी भीड़ सुनने के लिए आई कि ब्राह्मण देवता की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। दिन दिन भीड़ बढ़ती चली गई। अब जिस दिन कथा का 6ठा दिन था, सब कथा में जा रहे थे। कहते हैं एक बूढ़ी माता फटी पुरानी सी साड़ी पहने हुए, एक थैला टांगे हुए, एक दरवाजे पर आई तो वो क्या देखती है, उस दरवाजे पर एक महिला ताला बंद करके जा रही है। कहां? बूढ़ी माता ने कहा बिटिया एक गिलास पानी पिला दे। अब वो महिला क्या कहती, आगे देख अपना रास्ता, कथा में जा रही हूं मैं। उस बूढ़ी मैया ने बोला अरे बेटी, कथा में भी तो यही बताते हैं कि बड़ों की सेवा करो, पिला दे गिलास पानी। तो क्या बोली, डोकरी तुझे भी अभी आके ही मरना था। अंदर गई, दौड़ करके लाई गिलास पानी का, बोली ले जल्दी पी, मेरा पीछा छोड़। माता जी ने कहा तेरे गिलास में नहीं पीऊंगी पानी। थैले में हाथ डाला, सोने का गिलास निकाला, बोली मेरे गिलास में पानी पीऊंगी। अब वो महिला हैरान रह गई। मरियल सी बुढ़िया, फटी हुई सी साड़ी, और गिलास किसका? ओह, हैरान होकर के देखने लगी। माता ने अपने गिलास में पानी ले लिया और पानी लेकर के पीने लगी, और पी करके वो गिलास मेरी माता वहीं छोड़ करके चल पड़ी। महिला कहती है री मैया तेरा गिलास तो रह गया। बोले बेटी मेरा ये नियम है कि मैं अपने ही पात्र का उपयोग करती हूँ, और जिस पात्र का एक बार उपयोग कर लूं फिर उसका दोबारा उपयोग नहीं करती, उसको वहीं छोड़ देती हूँ। तो तुरंत ये कथा तो गई भूल, और किसके पीछे दौड़ पड़ी? अच्छा माँ तो यहाँ आ जाए कोई ऐसी सोने के गिलास वाली, ना 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 ना, ये भी भाग जाएंगी सबकी सब। वो कथा तो गई भूल, और उसी के पीछे चल पड़ी। और क्या कहती, मैया सुनो तो सही, तुम मेरे पास रह जाओ, मैं इतनी सेवा करूंगी तुम्हारी, बस पूछो मत। अरे मैं तो माँ के प्यार को तरस रही हूं, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मैया आगे आगे, महिला पीछे पीछे। अब जो दूसरी टोल का टोल बना के कथा में जा रही थी, उन्होंने कहा कथा में चल। बोले कथा जाए चूल्हे में, ये देखो सोने की मुर्गी जा रही है। पता लगा वो भी उसके पीछे पीछे। अब जिस जिसको पता लगा, मैया आगे आगे और सब उसके। उधर कथा शुरू हो गई, पर नगर की भीड़ नहीं आई। सेठ जी ने कहा आज क्या हो गया, क्या जनता को सांप सूंघ गया जो कथा सुनने के लिए नहीं आए? जरा देखो तो सही एक बार जाकर के। एक नौकर को भेजा, नौकर ने पता लगाया, आकर के सेठ जी को बता। सेठ जी भी पंडित जी को नमस्ते करके धीरे से खिसक लिए। जाकर के उस माता से कहते माता जी ये सब तो लालची है, मैं बहुत अच्छा धर्मात्मा, मैं इतना धार्मिक हूं, आप मेरे घर चलो और मेरे घर में रहो। मेरे यहाँ तो पहले से ही कथा चल रही है, पंडित जी बैठे बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं। तो तुरंत बूढ़ी माता कहती है बेटा मैं तेरे साथ चली तो जाती, पर तूने तो पहले ही किसी और को बैठा रखा है वहां। अब यदि पहले ही वहां कोई और बैठा हुआ है तो फिर मैं तेरे घर पर नहीं जा सकती। पंडित जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, उसे तो मैं अभी उठा दूंगा। सेठ जी ने बोला, माता जी ने कहा तो चल मैं पीछे पीछे आ रही हूं, पहले उसे उठा।
सेठ जी गए दौड़े दौड़े और पंडित जी से कहा, पंडित जी राम राम। पंडित जी ने कहा, सेठ जी बैठो, कथा शुरू करें। बोले शुरू नहीं, समाप्त करो, बस हो गई। जितना धार्मिक बनना था हम बन लिए। पंडित जी ने कहा, मैंने पहले ही बार कहा था कि मैं 7 दिन से पहले उठूंगा नहीं। आज तो 6ठा ही दिन है, 2 ही दिन तो बचे हैं ना। सेठ जी कहते, महाराज जी हमें सुननी नहीं है, तुम तो जाओ। बड़े अपमानित करके पंडित जी को उठा दिया और कहते हैं जब गर्दन लटका करके पंडित जी चले तो उधर से वो फटी साड़ी में बूढ़ी मैया भी आ रही थी। पंडित जी को देख करके मुस्कुरा करके कहती है, क्यों पतिदेव कैसी रही? कैसी रही? पंडित जी कहते हैं, हाँ मान गया, विष्णु को नहीं चाहती दुनिया, तुम्हें ही चाहती है। ये कह के चल पड़े तो बूढ़ी माता भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। सेठ जी ने कहा, माँ तुम कहाँ चली? तुम्हारे लिए तो मैंने ब्राह्मण देवता का अपमान किया, तुम कहाँ चल दी? तब वो बूढ़ी माता कहती है, सुन, ये जो ब्राह्मण जा रहा है ये मेरा पति विष्णु है, और जहां मेरे पति का सम्मान नहीं होगा, जहां मेरे पति को स्थान नहीं मिलेगा बैठने के लिए, मैं भी वहां पर कभी रुकने वाली, मैं वहीं रुकूंगी जहां मेरे पति को सम्मान। अगर चाहते हो लक्ष्मी की कृपा बरसे तो विष्णु को तो बैठाना, और यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ क्या है? विष्णु है। तो आओ हम अपने घर में अधिक से अधिक मात्रा में क्या करें? बोलो, यज्ञ करें। ऋषि दयानंद कहते हैं, यज्ञ करने वाले के समस्त कष्ट, समस्त कलेश दूर हो जाते हैं। इसलिए आओ हम ऋषि दयानंद की बात माने। क्यों? कि रक्षा चाहते हो जो लाज की, बात मानो ऋषि राज की। रक्षा चाहते हो जो लाज की, बात मानो ऋषि राज की। ओ बात मानो ऋषि राज की। कल की परसों की बातों को छोड़ो, कल की परसों की बातों को छोड़ो, बरसों पहले ये आवाज दी, बात मानो ऋषि राज की। रक्षा चाहते हो जो लाज की, बात मानो ऋषि राज की। बात मानो ऋषि राज की। आज देखो तो चारों तरफ दुनिया वाले ये क्या कर रहे। आज देखो तो चारों तरफ दुनिया वाले ये क्या कर रहे। तेरी हस्ती मिटा देने को कोने कोने में विष भर रहे। चाल घातक दगाबाज की, बात मानो ऋषि राज की। रक्षा चाहते हो जो लाज
की बात मानो ऋषिराज की, ओ बात मानो ऋषिराज की। कल की परसों की बातों को छोड़ो, कल की परसों की बातों को छोड़ो, ओ बरसों पहले ये आवाज दी, बात मानो ऋषिराज की, ओ बात मानो ऋषिराज की। रक्षा चाहते हो जो लाज की, बात मानो ऋषिराज की, हो बात मानो ऋषिराज की, हो बात मानो ऋषिराज की। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की।